चलिए तो बच्चों, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक ऑलरेडी कर दिया है। तो सवाल नंबर 8वां आज हमारा क्या है, ग्राफ से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको पेपर पे मैं आपको कराऊंगा। 2017 और 2019 में सवाल आपका पूछा गया। आपका सवाल इस तरीके का आपका सवाल पूछता है हमेशा आपको। तो आपका 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा इक्वेशन इसको हमने मान लिया। इसको आपको ग्राफ के मेथड से बताना आपको, ठीक है। ये ग्राफ आपका कैसा, आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये आपको चेक करके आपको कमेंट इसके अंदर आपको करके बताना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखो टेबल बनाएंगे। पहले वाले इक्वेशन के लिए पहला टेबल बनाएंगे, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए दूसरा टेबल बनाएंगे और हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तब हम देखेंगे कि आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस इक्वेशन को एक्स के फॉर्म में बना लो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो एक्स इक्वल टू एक्स, सिर्फ हमारा जो एक्स वाला पार्ट एक तरफ लो, बाकी वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट करो, ठीक है। तो 6 ये माइनस उधर जाएगा आपको, प्लस में जाएगा 5y, ठीक, ओके। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना मिल गया आपका, इतना मिल गया। x बराबर हमारा इतना मिल गया, ठीक है। वैसे इसको भी x के फॉर्म में सॉल्व करो। सिर्फ x वाला इधर लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी वाले पोर्शन को इधर शिफ्ट करो। तो ये आपका 12, ये माइनस से उधर आपका प्लस 10y, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा आपका, 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 2। और 2 अगर इसके अंदर कॉमन ले लोगे तो आपका 2 आपका कितना होगा, कितना आपका 6 प्लस 5y, ठीक है, इक्वल डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 कट गया। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना मिल गया आपका, x बराबर 6 प्लस 5y, ठीक है। ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन का मिलेगा टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने y के फॉर्म में सॉल्व किया पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन में मैंने x के फॉर्म में y के लिए हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x हम y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू हम निकालेंगे। कुछ भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ग्राफ में हम बनाएंगे, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट करना है जो आपका आसानी से आपका बन सके आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू, अगर जो हम y की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 0 ले लें, ठीक है। y अगर जो 0 ले रहे हैं तो देखो टेबल में आपको क्या करना है, आपको पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर x का y इसका कोऑर्डिनेट। तो y अगर जो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो y 0, तो 5 × 0 आपका 0 हो गया। आप प्लस 6 जोड़ोगे तो आपका 6 ही आपका आएगा, ठीक है। और अगर जो y हम -1 ले रहे हैं, ठीक है, छोटा से छोटा नंबर लिया करो। y -1 लिया तो 5 × -1 तो कितना हो गया आपका, -5 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 आएगा आपका, ठीक है, ओके। अगर जो हम y केवल 3 वैल्यू तो ले लो, अगर जो y केवल हम -2 ले रहे हैं, -2, तो देखो -2 लगो तो यहाँ पर आपका क्या, 5 × -2, ये +6 है ना आपका। तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 10 हो गया, आपका माइनस का 10 आ गया टोटल, ठीक है। और ये +6, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका कितना आपका आएगा, -4 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपको -4। ऐसे आपको एज्यूम करके आपको वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 वैल्यू तक आपको लिख लेना है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो 0 कामा कितना हो जाएगा आपका, 6 कामा आपका 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपके फिर 1 कामा -1, इसी को हम प्लॉट करेंगे अभी ग्राफ में, ठीक है। ये आपका -4 कामा -2, ठीक है, ओके। पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे कोऑर्डिनेट में हम, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका टेबल नंबर जो 2 है आपका, ये आपका सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि इक्वेशन आपका सेम ही है आपका। देखो यहाँ पर x बराबर 6 प्लस 5y निकला, x बराबर 6 प्लस 5y निकला आपका, और ये दोनों इक्वेशन आपका सेम है। 2 से अगर जो हम भाग करते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से आपका सब में भाग करोगे तो 2 आपका करिएगा, x बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो यही आपका इक्वेशन बच रहा है आपका। तो सेम आएगा तो सेम वाला टेबल ही हम उतार लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, सेम टेबल ही उतार लो, ठीक है। अगर सेम नहीं आएगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम नहीं आएगा तो अलग अलग हम वैल्यू रख के देख सकते हैं, ठीक है, बाद में देख लेना, ठीक है। तो इसको हमने इसको जो का तो उतार लो, ठीक है। तो सेम वाला जब भी आपका दोनों इक्वेशन सेम होगा तो कोई एक टेबल बनाओ और दूसरा टेबल सेम टू सेम उसको उतार दो, ठीक है, सब कुछ उतार दो, क्योंकि सेम है आपका। अगर ये सेम नहीं होता, इसके लिए जैसे हमने टेबल बनाया, इसके लिए अलग से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम है इसलिए हमने इसको उतार दिया, 1 -4 कामा -2, ठीक है। तो टेबल नंबर 1 हो गया आपका और टेबल नंबर ये 2 हो गया आपका। ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहला वाला टेबल यहाँ पर है और दूसरा वाला टेबल हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे मैंने इसको यहाँ पर x एक्सिस बना लिया, ठीक है। यहाँ पर आपका ओरिजिन मैंने बना लिया, 0,0 ओरिजिन होता है आपका, तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है आपका। 0 के राइट हैंड साइड में आपका प्लस होता है आपका वैल्यू, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में x आपका निगेटिव होता है, और 0 के ऊपर आपका y पॉजिटिव होता है, और 0 के नीचे आपका y निगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना। आपको ये पहले वाले टेबल को ड्रॉ करते हैं, 6,0, ठीक है। तो x हमारा कितना चला, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक
ठीक है। और 0 तो यहीं पर चलेगा आपका, तो 6,0 यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, आपका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपका 6,0, ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारा दूसरा आपका क्या 1,-1, एक आपका प्लस में आपका एक्स एक्सिस प्लस में आपका, -1 आपका वाई एक्सिस नेगेटिव आपका, तो -1 यहाँ पर आपका, ठीक है। 1,-1 तो यहाँ पर आपका आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 1,-1, ठीक। उसके बाद -4,-2, -4 कहाँ पर आपका, -4 पहले एक्स लिखते हैं ना, -4 यहाँ पर आपका, और फिर -2 आपका वाई एक्सिस आपका नेगेटिव यहाँ पर आपका, ठीक है। तो 1, 2, 4 इधर चला और 2 इधर चला हुआ, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट आएगा आपका यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा -4,-2, ठीक। ओके, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट निकला है, तीनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, तो एक आपका लाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो एक लाइन बन गया आपका, सब कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे यानी 4 पॉइंट को मिला दोगे आपका एक लाइन बन गया आपका। तो ये जो 2 लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका, ये आपका पहला लाइन कितना है आपका x माइनस 5y = 6, यही वाला आपका टेबल वाला था, यही आपका यही आपका लाइन दूसरे वाले टेबल का भी आपका जो दूसरा वाला इक्वेशन वही वाला आपका 2x - 10y = 12, दोनों का हमारा एक ही लाइन पर बनेगा। जब एक ही लाइन पे बनता है आपका, तो आपस में आपका क्या है कोइंसाइड करता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आपका है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे दिया जाए, तो यहाँ पर 3 केस होता है आपका, ठीक है। तीनों केस मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। देखो, पहला केस आपका एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, मान लो ग्राफ में ऐसे लाइन बन रहा है आपका, ठीक है। और दूसरा लाइन हमारे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट किया, ये पहला लाइन है हमारा, लाइन 1 है हमारा, लाइन नंबर 1, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा लाइन नंबर कितना है आपका 2 है आपका, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 आपस में इंटरसेक्ट किया, कट किया है, ठीक है। एक बार कट किया है तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। कट किया इसलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक है, यानी कि आपका एक बार कट किया है, ठीक है, एक बार तो यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है आपका यूनिक सोल्यूशन निकलता है, क्या निकलता है यूनिक सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन निकलता है, और साथ ही साथ जब सोल्यूशन निकलता है तो हमारा क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है कंसिस्टेंट होता है आपका, ठीक है, कंसिस्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो पहला केस समझ में आएगा ना, दोनों लाइन अगर जो इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही बार आपका कट कर रहा है, तो ये नहीं यूनिक मतलब एक सोल्यूशन होगा आपका, और कंसिस्टेंट होगा। जब सोल्यूशन निकलता है कंसिस्टेंट होता है, जब सोल्यूशन नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा केस समझते हैं, दूसरा केस हमारा ये है आपका, अगर ये लाइन पहला हमारा, ठीक है, और ये दूसरा लाइन हमारा, ठीक है, ये लाइन हमारा पहला हमारा है, ये लाइन हमारा दूसरा है। ये तीनों केस में से आपको घुमा फिरा कर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों लाइन हमारा क्या हो गया आपका पैरेलल, ये पैरेलल भाग जा रहा है, इधर भी भाग जा रहा है इधर भी, तो आपस में कभी भी नहीं मिलेगा आपका। पैरेलल लाइन कभी भी मिलता नहीं है, जब मिलेगा ही नहीं तो आपका सोल्यूशन ही नहीं होगा आपका, यानी कि कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर यानी कि नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा, ये एक तो आपका पैरेलल लाइन होगा, आपका पैरेलल लाइन होगा, और पैरेलल लाइन के लिए आपका क्या होता है आपका नो सोल्यूशन, कहीं मिलेगा ही नहीं आपका, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा तभी सोल्यूशन निकलेगा, जब नो सोल्यूशन होगा तब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा इनकंसिस्टेंट होता है आपका, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरा केस आपका क्या है जो अभी हमने सॉल्व किया है, एक लाइन का इक्वेशन ये आपका, मान लो ऐसे ड्रॉ किया था हमने, ठीक है। ये लाइन नंबर 1 है आपका, लाइन 1, और ये आपका लाइन 2 आपका, लाइन 2, 2 लाइन का क्वेश्चन आपको एक दूसरे के ऊपर क्या चढ़ के जा रहा है आपका, एक दूसरे के ऊपर क्या आपका चढ़ के जा रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है आपका, ठीक है। तो जब चढ़ के जाएगा दोनों एक ही लाइन से ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन चढ़ के जाता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, लाइन होता है आपका। जब कोइंसिडेंट लाइन होता है और साथ ही साथ ये दोनों लाइन एक ही लाइन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, ओवरलैप करके जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका दोनों लाइन कट कर सकता है, यहाँ पर भी कट कर सकता है, यहाँ पर भी कट कर सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों चढ़ के जा रहा है ना आपस में, दोनों जब चढ़ के जाएगा तो कहीं पर भी आपस में मिल सकता है आपका, तो कहीं पर पता नहीं कहाँ कितना नंबर आप मिलेगा आपका लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर तक हम कर सकते हैं, ये जाकर मिलेगा आपका, कट करता रहेगा आपका, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका जब भी कोइंसाइड लाइन होता है आपका तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलता है, ठीक है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट होता है। मैंने बताया जब सोल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट होता है आपका,
कंसिस्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब पैरेलल लाइन होता है, क्योंकि इसमें आपका कभी भी आपका इंटरसेक्ट करेगा नहीं, कभी आपस में मिलेगा ही नहीं लाइन। जब नहीं मिलेगा तो आपको नो सोल्यूशन निकलता है और इनकंसिस्टेंट निकलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है तीनों केस। तो इस सवाल में हमारा कौन सा केस था? आपका केस नंबर 3 था आपका, ठीक है ना। तो केस नंबर 3 में आपका क्या हो गया? आपका यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा सिंस लाइन्स, तीसरा केस था ना आपका लाइन्स आर कॉन्सिडेंट है ना, एक के ऊपर एक चढ़ के जा रहा है आपका। अभी मैंने आपको बताया कॉन्सिडेंट, सो ठीक है, सो दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ऐसे ही लिखना जो मैंने बताया है, कंसिस्टेंट, वर्ड फॉर्म में लिख देना, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। जौन सा केस होगा वही केस ऐसे आपको बना के लिख देना आपको, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा केस है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर बताना है कौन सा केस आपका बनना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।